इस मुल्क से निकलने का दिल है, इस मुल्क से निकलने का दिल है, बच्चे भी निकल जाए इधर से, इधर रहने का बिल्कुल दिल नहीं करता। क्यों? पूरा 25 करोड़ अवाम इस मुल्क में रहती है। ये गुजरात और झेलम और सियालकोट और मंडी बहावलदीन को आग लगी हुई है। पाकिस्तान में काम नहीं है, जॉब नहीं है, बंदा क्या करे, भूख से मार रहा है। वो कहता है चले कोशिश करते हैं इसी तरीके से कहीं पार लगेंगे, लग गए तो पिछले संवर जाएंगे। यानी डेड बॉडीज मिलती हैं, उनमें से किन किन मुल्कों की ज्यादा डेड बॉडीज मिलती हैं? जिला गुजरात 1992 ਵਿੱਚ डंकी लाई है। हाँ जी, हाँ जी, कितने पैसे दिते सन डंकी लाने दे? देंगे आ गया थे कुछ 40-50 हज़ार रुपया, आगे फिर वापस आ गए, नहीं पकड़े गए थे, पकड़े गए थे। यानी यूनान के बॉर्डर पे पकड़े गए थे। अगर पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानियों का डाटा निकाला जाए तो पूरी दुनिया में तकरीबन 1 करोड़ पाकिस्तानी है, जबकि सिर्फ गुजरात, झेलम, सियालकोट, गुजरावाला, हाफजाबाद और मंडी बहावलदीन के तकरीबन 50 लाख लोग इस वक्त बुरूने मुल्क और स्पेशली यूरोप में है। और यहाँ पर जो आपको बिल्डिंग्स, प्लाजे, खूबसूरत बिल्डिंग नजर आएंगी, ये गालिब अमकान यही है कि वो यूरोप से आई हुई कमाई का नतीजा है। लेकिन इसका अफसोसनाक पहलू ये है कि यहाँ के लोग, नौजवान पिछली कई दहाइयों से इलीगल इमिग्रेशन करते हैं, डंकी लगाते हैं, गैर कानूनी तरीके से इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते हैं। इसीलिए इन अजला में बहुत ज्यादा इंसानी स्मगलर पाए जाते हैं और वक्तन फक्तन हुकूमत पाकिस्तान उनको गिरफ्तार भी करती है, लेकिन वो तादाद कम होने का नाम नहीं लेती। अपनी लगाई थी डंकी जी 2017 में। 2017 में? हाँ जी। किस रास्ते से लगाई थी? ईरान के रास्ते से। ईरान, तुर्की, बाई रोड? हाँ जी, और तुर्की पहुंच के फिर? नहीं, तुर्की से पहले ही पकड़े गए थे। अच्छा जी, ईरान में पकड़े गए थे। तो क्या खातरवादा की थी ईरान वालों ने आपकी? ईरान वालों ने खातरवादा अच्छी की थी, खाना भी दिया था। ये नहीं कि कोई जुल्म ज्यादती नहीं वो करते, जुल्म ज्यादती पाकिस्तान में होती है, वो नहीं करते। हमें तो खबरें मिल रही है कि ईरान वाले बहुत ज्यादा तशद्दुद करते हैं। हमारे साथ नहीं हुआ। आपके साथ नहीं हुआ? नहीं हुआ, जितने लड़के थे हम में से किसी के साथ भी नहीं हुआ। वजह क्या थी? को बंदा शरीफ निकले मिल गया था? नहीं, बंदे जाहिर सी बात है, फौज ने पकड़ा था, शरीफ तो नहीं है, फौज ने पकड़ा, उसने पुलिस के हवाले किया, कोई इशू नहीं है बस। और उन्होंने क्या किया? आपको वापस पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंचा दिया? पाकिस्तान के बॉर्डर पे। कितनी बात हुई थी आपके? कितने पैसों की, कितने डॉलर्स में आपने वो अपना? हमारी टोटल बात हुई थी 7 लाख रुपए में। 7 लाख रुपए में आपने पाकिस्तान से लेके तुर्की तक जाना था या यूनान तक जाना? यूनान तक। अच्छा जी, यूनान तक 7 लाख रुपए में बात हुई। अच्छा, तो आप पकड़े गए जब, आपका जो पैसा है जी वो वापस मिला? पैसा दिया ही नहीं था ना, डन बेस पे बात हुई थी। यानी आप अपने किराए पे गए थे ईरान? हाँ जी, अपने किराए पे। अच्छा जी, वो वहां पे बात होनी थी? हाँ जी, वहां पे पहुंच के फिर पेमेंट होनी थी पीछे से। ये लोग बहुत ज्यादा जो 50-50 लाख लेके बाई सी लीबिया से यूरोप जाते हैं या बाई रोड ईरान, तुर्की जाते हैं, क्या आपने ये तमाम मसाइल जो है देखे अपनी आंखों से? आप उनको एडवाइस करेंगे नए लड़कों को कि आप इसी तरह इलीगल जाएं? अगर कोई मसला लीगल होता हो तो किसी का दिल तो नहीं करता लीगल जाने, इनलीगल जाने को। किसी का दिल करता है? नहीं करता। पर हम तो गए ना, तो यहाँ पे रह के घर वालों को भी मारे, खुद भी मरे, क्यों? अच्छा, कुछ दे रहे हैं, यानी आपका ये मौकफ है? हाँ जी, मौकफ है ना, कुछ दे रहे हैं अवाम को, कुछ सहूलत दे रहे हैं। आप मुझे बताएं, कोई भी हुक्मरान आता है अवाम को कुछ दे रहा है, अवाम को कुछ सहूलत दे रहा है? लोग बेचारे बिल लेके रो रहे हैं, इतनी आमदनी नहीं है जितने बिल आ रहे हैं, क्या करे बंदा? अच्छा जी, बताएं ना आप। यानी आप मजबूर है रियासत पाकिस्तान क्या? तो मजबूर है, हर बंदा मजबूर। लेकिन ये जो झेलम, गुजरात और सियालकोट के लोग ज्यादा मजबूर है, वो पिछली 5 दहाइयों से। आप मुझे ये बताएं ना, ये बिजनेसमैन जितने हैं बड़े शहरों में है, हमारी हुकूमत भी बड़े शहरों में है, ठीक है, लाहौर को बना दिया, इस्लामाबाद को बना दिया, पिंडी को बना दिया, बड़े बड़े। यहाँ पे क्या कर रहे हैं आके? यहाँ पे हमें भी कुछ बताएं। बारिश होती है, बाजार में पानी खड़ा हो जाता है, इतना कस्टमर नहीं आते हैं, क्यों? लाहौर में पुल बना रहे हैं, गुजरांवाला में बना रहे हैं, मेट्रो बना, हमें क्या फायदा उसका? चीज हमें वो चाहिए जिसका हमें यहाँ पे आप मुतफिक है जी? अगर आपको मौका मिले बाहर जाने का, चाहे इलीगल से ही, डंकी के जरिए, आप जाएंगे? जाएंगे। नो जी, ये हाल है जी गुजरात वालों का। पाकिस्तान के 5 अजला गुजरात, झेलम, सियालकोट, गुजरांवाला, हाफजाबाद और मंडी बहावलदीन, सबसे ज्यादा यहाँ की आबादी है, यहाँ के लोग जो है वो बुरूने मुल्क जाते हैं। क्या वजह है? पाकिस्तान आपको रोजगार प्रोवाइड नहीं करता, एक खुशहाल जिंदगी प्रोवाइड नहीं करता? ये बिल देख लो आप,
8,000 बिल 16,000 बिल नहीं, ये बिल तो अब आना शुरू हुआ है। आप तो 5 दहाइयों से बरूने मुल्क जा रहे हैं और इलीगल तरीके से जा रहे हैं। एक ही रास्ता ईरान, तुर्की, और तुर्की से आपने एजेंट को कुछ ना कुछ देना होता है। अब लीबिया का मसला आया है ना जी, लीबिया पिछले 10 साल से आया है। बाई सी जो है वो आप डंकी वगैरह लगाते हैं जी। क्या मौका है जी आपका? सर बाहर के मुल्कों में जो वाम है, गवर्नमेंट उनको बहुत तावन करती है। अच्छा जी। हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं तावन करती जैसे वो तावन करते हैं? अच्छा, तो हम भी अगर हम भी आपकी टैक्स गवर्नमेंट देते हैं। आपके साथ तावन करेगी तो आप बरूने मुल्क जो है रोजगार के लिए कोई भी जाएंगे? नहीं जाएगा ना, कोई भी नहीं जाएगा। कैसे जाएगा? अपना घर छड़ के कौन जाता है? सारे लोग असूले रोजगार वास्ते ही जाते हैं। अच्छा, तो जो नहीं मिलता तो तां ही इसलिए तो मसला है बनया लोग के। देखिए पाकिस्तान में जो ये बेरोजगारी है या माशी बदहाली है वो तो यही पिछली वजह है। दहाई की वजह, 2 दहाइयों की। लेकिन गुजरात के लोग और ये इन इलाकों के लोग तो पिछले 5 दहाइयों से इलीगल इमिग्रेशन करते हैं यूरोप में। ये आपको भी पता है। पता नहीं आपका दिल यूरोप में जरा लगता है, अदरवाइज तो मेरा ख्याल है कि रोजगार तो फिर है ना इस मुल्क में। सर है इस तरह की सूरत हाल है, ਤੁਹਾਨੂੰ सारा कुछ पता है। इसलिए जो कुछ हालात बने हैं मुल्क दे, जी, हर किस्म की परेशानी बनी है लोगों को। जमींदार होने के बावजूद लोग जमीना बेच के इथों अपना जो कुछ होता है बेच के, तो लोग ये होता है कि किसी तरीके नाल यूरोप पहुंचीए अच्छा जी। ताकि इत्थे साडे बाकी भैन भरा जिहड़े ने वो तो सुकून दा साह लैन। अच्छा, मेरा मौकफ है कि आप यहाँ पर कोई प्लाजा, कोई अच्छी खूबसूरत बिल्डिंग देख लें, बड़ी बिल्डिंग देख लें। जरूर इनके घर से कोई ना कोई फर्ज जो है वो बाहर गया है, यूरोप की कमाई का नतीजा है। क्या मेरी आप इस बात से मुतफिक है? बिल्कुल बिल्कुल। यानी यहाँ के कमाइयों से इतने बड़े घर या प्लाजे नहीं बन बन सकते। सकते। कभी आपको मौका मिला? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक दफा गया। कहाँ पे? मैं तुर्की तक गया। तुर्की तक गए, आगे फिर तो वापस आ गया। क्यों वापस आए? वापस वो इलीगल था मसला सारा। इलीगल नहीं जाए, आप इसी खातर गए थे ना कि कोई एजेंट अच्छा मिले और आपको यूनान पहुंचा दे या इटली पहुंचा दे। अगर डेड बॉडी देखी ना वापस आ गया। ये कब की बात है? सर ये 4 साल पहले। 4 साल पहले तो बहुत सख्ती थी, लेकिन जो 3 या 4 या 5 दहाइयों पहले लोग जाते थे वो इतनी मुश्किल नहीं थे, इतनी कास्टली भी नहीं थी। मुझे पता है कि उस वक्त $500 से $1000 तुर्की से लिया करते थे यूनान में एंटर करने का। यहाँ पे बाई रोड आप ईरान चला जाया करते थे, वहां से तुर्की। लेकिन आजकल इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे बहुत ज्यादा सख्ती है और वहां पर बेकायदा तशद्दुद किया जाता है पाकिस्तानियों पे। जेलों में भी जाते हैं और तुर्की में तो कई वाकयात में बेकायदा फायरिंग की गई ग्रीक से, यूरोप के फौजियों की तरफ से। मेरा ख्याल है कि क्या बताऊं मैं, इतनी डेड बॉडी हड्डियां रास्ते में मिलती हैं। अच्छा, तो दिल देख जिला गुजरात के, सीरियस ज्यादा वही। यानी यहाँ के सबसे ज्यादा लोग हादसात में का शिकार होते हैं और जिंदगियां गवा बैठते हैं। तो भी वो रास्ता जो है ना डंकी करे, जो समंदर वाला उसका तो शुमार ही ना। नहीं, उसमें तो बहुत ज्यादा हुआ है। जो लीबिया से आजकल इंसानी स्मगलर्स ने जो रास्ता निकाला है, एक तो वो महंगा बड़ा है, 40 से 50 लाख में पड़ता है, 52 लाख में, और उसमें बहुत सी जो है वो इंसानी जानें जाया हुई हैं। और अफसोसनाक पहलू ये है कि गुजरात के लोग, उनकी डेड बॉडीज बहुत आई। अगर आप पाकिस्तान का जो ओवरसीज डाटा देखें तो तकरीबन 1 करोड़ लोग बरूने मुल्क और स्पेशली यूरोप अमेरिका में हैं। उनमें से 50% लोग जो हैं वो गुजरात, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, जेलम और सियालकोट से हैं। ये 5 अजला जो कि सिस्टर नाइबर्स, ये सारे जो है ना वो हमसाया जिला अजला हैं। इनको क्या तकलीफ है कि जनाब इनके लोग ही भाग भाग के बाहर जाते हैं, बाकी लोग कमाते खाते नहीं है पाकिस्तान में। सारे उसमें हर घर एक घर छोड़ के दूसरा घर के 3-3 4-4 बंदे बाहर है। अच्छा जी, ये कंडीशन इधर तो सारे सौखे हैं इधर। सौखे हैं। आप समझते हैं कि पाकिस्तान में रोजगार ना होने की वजह से खुशहाली नहीं आती, यानी वो सब के सब खुशहाल है। और आपकी कमाई और उनकी कमाई में कितना फर्क है? बहुत डिफरेंस है। यानी अगर आप 3 माह लगा लें आउटडोर है जी, बाहर फॉरेन कंट्री में, तो हमारे 5 साल के बराबर है। हिफाजत है इधर ना, हमें कोई सहूलतें हैं इधर, सिर्फ टैक्स दे रहे हैं, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, कोई जीरो, बिल्कुल 0% मुल्क हो गया हुआ है। सिर्फ बड़े लोग जो है वो मुझे ले रहे हैं और गरीब वहां मर रही है बिल्कुल। अच्छा जी, इधर आप क्या समझते हैं? मेरा मौकफ ये है कि अगर आप गुजरात में इन 5 जिलों में कोई अच्छी बिल्डिंग देख लें, बड़ी बिल्डिंग, शानदार बिल्डिंग, वो यूरोप की कमाई से बनी है। क्या वाकई ऐसे है? बिल्कुल ऐसा ही है।
अच्छे घर जो है सब यूरोप की कमाई से ही बने, इधर रह के तो खाना नहीं पूरा हो रहा तो बिल्डिंगें कहाँ से बन रही है। हम अच्छा। लोग तो वॉशरूम नहीं बना सकते, ठीक हम हो तो गया। सिर्फ बिल दे रहे हैं और बस खर्चे कर रहे हैं और टैक्स दे रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं कर रहे। देखिए बच्चों का पढ़ाई हम खुद करा रहे हैं, इलाज हम खुद करवा रहे हैं, बीमार हो जाए बंदे को हमारे मकान दिख जाते हैं, और गरीब आदमी का कोई हाल नहीं है। अल्लाह पाक माफी दे, ये मुल्क रहने के काबिल ही नहीं है। यानी आप समझते हैं कि आप इस उम्र में भी आपको मौका जी, मिले, मैं आप जाना इस मुल्क चाहता से हूं। चले जाएंगे? बिल्कुल जाना चाहता हूं मैं, बच्चों को यानी लेकर 50-60 लाख रुपया देना भी पड़े? जी जी, मैं घर बेच के जाना मैं पड़े? घर बेच के भी जाना चाहता हूँ इधर से। अच्छा जी, जी बिल्कुल। ठीक हो गया। क्यों जाते हैं आप? वजह ये है कि एक तो बेरोजगारी है, जी, दूसरा ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। महंगाई की वजह से यहाँ पे जॉब्स हैं नहीं, तो जो बच्चे पढ़ के आगे निकलते हैं उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं। देखिए ये तो बात हो गई पिछली 2 दहाइयों में जी, कि ऐसे- पाकिस्तान की इकोनॉमी बुरी तरह फ्लॉप हो गई, बर्बाद हो गई, जी। कोई शक नहीं। आप तो 5 दहाइयों से डंकियां लगाते फिरते हैं यूरोप को। 5 दहाइयाँ गुजरात के लोगों की बात है, पाकिस्तान के लोगों की बात नहीं कर रहा। मैं तो एक बात करता हूँ कि एक बंदे को सब कुछ यहाँ पे बेच के भी बाहर जाना पड़ता है ना, तो वो चला जाए, इससे ऊपर कोई बात नहीं। यानी आप अंदाजा लगाएं, जरा नाज़रीन देखिएगा, ये हमारे भाई की दुकान देखिएगा, पूरी दुकान जो है माल से लबालब भरी है, तकरीबन 25-30 लाख का माल पड़ा होगा। इसके बावजूद हमारा ये गुजरात का नौजवान ये चाहता है कि मैं अपना घर बार अपना कारोबार बेच के भी एक मिनट नहीं यहाँ लगा। पे यूरोप चला जाऊं, इस मुल्क से चला जाऊं। यानी यहाँ की ये जो साइकी है, इसीलिए जनाब यहाँ के बहुत सारे लोग जो है वो इस वक्त यूरोप अमेरिका में हैं और रोजगार कमा रहे हैं। और आप अंदाजा लगा लें कि अगर कारोबार ना हो, बेरोजगार हो, तो उसकी क्या साइकी होगी अगर इतना बड़ा माशाल्लाह कारोबार रखने वाला जो हमारा कारोबारी है वो यहाँ से जाना चाहता है। तो जनाबे वाला क्या मसला है कि आप यहाँ पे जो कमाते हैं कितनी कमाई कर लेते हैं? माशाल्लाह कितना बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप है। कमाई तो बड़ी जबरदस्त है, कमाई ठीक है, लेकिन एक ज़हनी सुकून होता है ना वो। इतने लेवल का कारोबार आपने यूरोप में किया हो, या आप ऐसा करें, एक आपका बेरोजगार यल्ला आदमी, अनपढ़ आदमी जब यूरोप में जाता है, आपका कारोबार से ज्यादा कमा लेता है वो? अब कारोबार की बात करते हैं, मेरा एक कज़न है, वो यहाँ पे बैंक में बहुत अच्छी जॉब उसकी थी, बहुत अच्छे पॉइंट पे था वो यहाँ से चला गया और वहाँ जाके बाहर यूरोप में इस वक्त वो बर्तन साफ करता है, और बर्तन साफ करके वो यहाँ का जो मैनेजर है उससे 4 गुना ज़्यादा वो सैलरी ले रहा है। अच्छा जी। और जो कमा के बचा के सारा कुछ घर भेज रहा है, वो भी आप उसका अंदाज़ा कर लें कितने होंगे वो, कि वो सेटिस्फाइड है। वो कहता है मुझे कुछ ना और करना पड़े, ये बर्तन ही हाल ही मैं धोता रहूँ ना, तो तब भी यहाँ के मैनेजर से मेरी 4-5 गुना ज्यादा सैलरी है। जी, आप क्या कहते हैं जी? जी बिल्कुल भाई सही। आपने कभी कोशिश की है बाहर जाने की? जी मैं लगा के आया हूँ बैंक। कहाँ पे? इनकी लगा चुका है। जी मैं यूनान की लगा के आया। अच्छा जी, कब की बात है? ये 2007-8 की बात है। कितने पैसे लगे थे आपके? पैसे अभी कुछ भी नहीं था लगा। नहीं, आखिर आप घर से चले थे, तुर्की तक तो पहुंचे थे, तो कुछ ना कुछ दिया। 2.5 लाख तो लगा ही होगा। 2.5-2 लाख उधर लग गए। आगे कितने पैसे मांगते थे आपसे एजेंट? आगे उस टाइम तकरीबन 9 लाख था। 9 लाख रुपया पाकिस्तानी? हाँ जी, डन हुई थी सर। अच्छा जी, मुझे बात है कि आज से 3 दहाइयां पहले 500 से $1000 लगा करता था, जी, और ऐसे यहाँ ही पे अक्सर लड़के जो हैं वो यहाँ से जाया करते थे, ऐसे ही है। और वहाँ पे बड़ी तकरीबन 60-70% लोग कामयाब होया करते थे। अब जो डंकी लगा रहे हैं गैर कानूनी तरीके से 50 लाख रुपए के करीब उनका खर्चा हो जाता है, वो उनमें सक्सेस रेट कितना है, कामयाबी के कितने है? सक्सेस भी होती है लोगों को, 50% सक्सेस होती है, नहीं ज्यादा ही होती है, यानी 60% लोग हाँ जी। पहुंच जाते हैं। लेकिन जो लीबिया का रास्ता है वो स्पेशली मैं उसको रिकमेंड नहीं करता। अच्छा जी, लीबिया बाई सी, हाँ जी, वो बहुत सी अमवात हुई, बहुत से जहाज जो है डूबे जी, हैं, जी। और गुजरात और मंडी बहावुद्दीन के सैकड़ों लोग उसमें शहीद हुए हैं, जी। वो अपनी जान गवा बैठे हैं, और इनकी यहाँ पर मैयतें भी आई हैं। और मेरा अपने नाज़रीन से और गुजरात और जेलम और सियालकोट से कि भाई की बात माने कि आप इल्लीगल इमिग्रेशन ना करें। ओके जी, आप भी यही कहते हैं? जी बिल्कुल, मैं भी अनलीगली गया था। यहाँ से मैं बरस्ता ईरान से तुर्की, और तुर्की से फिर मैं यूनान गया था। आप पहुंच गए थे? पहुंच गया था। उस वक्त क्या आपका टोटल खर्चा आया था? उस वक्त तकरीबन 5.5 से 6 लाख रुपया। ये कब की बात है, किस साल की बात? 2009 की बात है। 2009 में? ये 2009। अच्छा जी, तो क्या वहां पर जाके आपने कोई कारोबार किया, रोजगार किया? उधर रोजगार तब किया, लेकिन बात ये है ना, जब बंदा अनलीगल होता है ना,
तो वो लोग भी फिर उनको जॉब जो है ना, वो जाहिर है अगर जॉब मिलेगी सही तो पैसे नहीं मिलेंगे, मालिक तंग करते हैं क्योंकि उनको पता है ये तो अनलीगल है। अगर लीगल बंदा होगा, लीगल तरीके से गया होगा तो फिर उसको पे भी ठीक मिलेगी, मालिक तंग भी नहीं कर सकता। अनलीगलों को बड़ी मुश्किलात और बड़ी परेशानी उठानी। आप अपनी भाइयों को या नई नस्ल को या अपने बच्चों को क्या एडवाइस करेंगे कि वो इलीगल जाए या? अब तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए क्योंकि अब जो हालात चल रहे हैं, अब पहले तो खुश्क रास्ते से जाते थे, अब सब जो जाते हैं वो समंदर वाले रास्ते हैं, यानी 22 सी जा रहे हैं। सबसे खतरनाक रास्ता वो ये है कि समझो 10% चांस पहुंचने के हैं, 90% चांस ये है कि डूब जाएंगे। आपने कभी जिंदगी में कोशिश की? जी कोशिश की, बड़ा नाकाम हो गया। यानी यूनान जाने की? नहीं, यूनान नहीं गया। अच्छा जी, ओके जी, थैंक यू। आपको इत्तेफाक हुआ है बाहर जाने का? जी। कहाँ पे? इंग्लैंड। इंग्लैंड में। इलीगल तरीके से गए थे कि लीगल तरीके से? लीगल। लीगल कैसे हुआ? आप विजिट पे गए होंगे? विजिट पे गया। और उसके बाद आप फिर इलीगल हो गए होंगे? नहीं, मैं नहीं हुआ, मैं 3 दफा गया हूँ, उतनी देर ही रहता हूँ। अभी मैं अमेरिका जा रहा हूँ। अच्छा, आपका दिल नहीं करता कि आप वहीं पे अपनी जिंदगी बसर करें, मेरा नहीं, रोजगार कमाएं? मेरा नहीं करता। अच्छा जी, यानी आप गुजरात के जो है वो शरीफ शहरी हैं, इलीगल इमिग्रेशन पे यकीन नहीं रखते? नहीं।